अभी तक हम लोगों ने विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से कृष्ण की दामबंधन लीला के प्रसंग में अनेकों जो है कृष्ण के बाल चरित लीला कथा श्रवण किया। सभी ने बहुत सुंदर रसभरी कथा श्रवण कराया, जिससे सत्यव्रत मुनि ये भी कहते जा रहे हैं, इद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जंतम आक्षपयंतम तज्ञेषु भक्ति तत्तम पुनः प्रेम सत्तम शतावृत्ति बंदे। उन्होंने इस श्लोक में किस प्रकार भाव को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये कृष्ण इस प्रकार कृष्ण ब्रज में ब्रजवासियों के आनंद समुद्र में इस प्रकार डूबा करके रखते थे, और जिसको देख करके बड़े बड़े ऐश्वर्य मार्ग के जो भक्त लोग जो है, नारद आदि बड़े बड़े भक्त लोग देख करके भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य हो जाते थे। ये स्वयं परात्पर परतत्व स्वयं भगवान, जिनकी भगवत्ता ही वैशिष्ट है, क्योंकि लीला कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान कर रहे हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर रहे हैं। यदि साधारण मनुष्य करते तो ऐसे आनंददायक नहीं होता। इसलिए भगवान की दो वस्तु कहा जाता है कि एक ऐश्वर्य और एक माधुर्य कहा जाता है। ऐश्वर्य भक्त के निकट स्वयं कृष्ण ये दिखाते हैं, देखो हे ऐश्वर्य मार्गी भक्त, आप लोगों की प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीत। ऐश्वर्य प्रेम के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता, और उसमें प्रेम क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है? किंतु माधुर्य प्रेम के द्वारा मैं कैसे बंध जाता हूं। इसी प्रकार कृष्ण जो लीला आदि कर रहे हैं, इस लीला आदि दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग ब्रज में पधारते थे। अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया, यहाँ पर शिव जी भी परम भक्त, और शिव जी भी कृष्ण की लीला आदि दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे, जिस कथा आप लोगों ने श्रवण किया। ये किस प्रकार शिव जी ब्रज में पधारे, जोगी को वेश बना करके आए, किंतु देखो मां यशोदा वो जोगी को दर्शन देना नहीं चाहती है, क्योंकि वात्सल प्रेम में ऐसे घनीभूत रूप में डूबे हुए हैं। कहीं ये जोगी आदि हमारे बच्चे के ऊपर कोई नजर न डाल दे, इसलिए देखो गोपाल के छोटा जो बाल गोपाल, उनके कमर में ना जानी वो बाघ की जो नाखून होता है ना, उसको भी बांध करके रखते हैं। जो परात्पर परतत्व जिनकी नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, और जामिल तो केवल नामाभास में ही तर गए, और वही पर प्रभु कि कहीं नजर ना लग जाए और कुछ ना हो जाए। देखो मां यशोदा बाल गोपाल की किस प्रकार ममता युक्त जो है सेवा आदि कर रहे, वात्सल्य रस में इतनी ममता युक्त सेवा जिसको और किसी रस में संभव नहीं हो रहा है।
सख्य रस में तो है, किंतु ममता के जितने अधिक गाढ़ता होती जाएगा, उस ममता के ऊपर ही सब कुछ प्रेम स्थापित होता है। ममता उदिशंकित, प्रेम की जो परिभाषा जो कहा जाते हैं, प्रेम संबंध ज्ञान के साथ ही साथ ममता के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ममता गाढ़त्व होती जाएगी और प्रेम उतना ही घनीभूत होते जाएगी। इसलिए कहते हैं सख्य से वात्सल्य रस की ममता अधिक, और फिर वात्सल्य से माधुर्य रस में ममता की घनत्व गाढ़त्व दिखा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इद्रिक लीला भी केवल एक ही लीला ही नहीं है, केवल ये बाल लीला ही नहीं है। सख्य, वात्सल्य और मधुर लीलाओं के द्वारा कृष्ण समस्त ब्रजवासियों की इस प्रकार आनंद समुद्र निमग्ना, आनंद समुद्र में इस प्रकार डूबा करके रखते थे। गुरुदेव इसी लीलाओं को देख कितने लीलाएं वर्णन करते थे। जैसे महाराज जी ने बताया बहुत सुंदर, वे बुधन महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में इसको भी बताया है। ये कृष्ण की ऐसे ऐसे मधुर लीला जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद भी ऐसे लीला की भी वर्णन किया गया। ये समस्त मधुर लीलाएं इधरी का से लीला भी फल श्रीमद् भागवत में फल विक्रणी से आदि से लीला आदि से लेकर के यहां तक भी सख्य लीला भी कम नहीं है। इद्री का से लीला भी अनेकों लीलाओं के द्वारा इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्सं गतानां परदैवतेन मया स्थितानां नरदारकेन सार्धं ऋजुकृत पुण्य पुंजा इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्सं गतानां परदैवतेन मया स्थितानां नरदारकेन सार्धं ऋजुकृत पुण्य पुंजा, जिससे कह रहे हैं देखो इन लोग के भाग कैसे। एक बार दुर्वासा ऋषि भी ब्रज में भी पधारे और उस समय कृष्ण छोटे छोटे सखाओं के साथ जो है खेलकूद कर रहे थे, और कृष्ण के इतने सुंदर रूप दर्शन करके ऋषि वर भी आश्चर्य हो गए, देखने लगे। जिसको अद्वैतवादी लोग निराकार निर्विशेष निरंजन कहते हैं, निस्सत्तिक कह करके ध्यान करते रहते हैं। और वही पर ब्रह्म पुरुष जोगियों की जो ध्येय पुरुष जो है आज कैसे सुंदर लीला आदि करे, वो भी खेलकूद करते करते हार जाते हैं सखाओं के साथ, सब सभा में हार जाते हैं। और सखा लोग कहते हैं देखो हार गए तो हमें कांध में लेकर चलो, घोड़े के रूप धारण करो, घोड़ा बन जाओ। कृष्ण कहने लगे भाई मैं घोड़ा कैसे बनूं, तुम लोग पीठ में बैठ जाओ तो मैं कैसे चल पाऊं। कृष्ण भागने लगे और उनके पीछे पीछे सखा लोग भी दौड़ने लगे, किंतु कृष्ण जाकर के एक जंगल में छुप गए। सखा लोग देखा कहां चले, देखो जिसके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जितने स्तुति आदि करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि, जो गोविंद आदि पुरुष उनको मैं भजन कर स्तव ब्रह्म संहिता में उनके स्तव स्तुति हो रहा है। कितने ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि कर, और वही सखा लोग कृष्ण की क्या गाली देते हैं, सारी करके गाली देते हैं। इसलिए कह रहे हैं
इन लोग की सौभाग्य इत्तम सदं ब्रह्म सुखानुत्तम दत्संगतनं परदैवतन माया स्थितान नरदारकेन सार्धं विजु कृतपुण्य पुंज। कृतपुण्य पुंज इनके कौन सा सौभाग्य है? ब्रह्मादि देवता लोग जिनकी स्तुति करते हैं और ये सखा लोग क्या करते हैं? गाली दे रहे हैं। ब्रज में कृष्ण के इतने गाली है, क्या बोलते हैं, गाली खाना पड़ता है नहीं, गाली देते रहते। एक भी कोई व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण के गाली नहीं दिया है। कभी कभी गुरुदेव भी हास परिहास भी करते बोले ब्रजवासी है क्या, गाली देना सिखा कि नहीं सीखा? यदि कोई गाली देना सीखा तो उसमें से वो ब्रजवासी है। आज तक भी ब्रजवासी के घर में जाओगे ना, और बातों बातों में ऐसे सुंदर गाली देते हैं, आपको हंसते हंसते दम निकाल जाएंगे। ब्रजवासी लोग कैसे गाली देते, और वही गाली कृष्ण की दे देते। आज तक भी ब्रज में ये गाली देना ये ट्रेडिशन है। आश्चर्य गाली दे, जिसके ब्रह्मादि स्तुति करते हैं नम, और ब्रजवासी लोग उसके कैसे गाली देते हैं? क्या गाली देते हैं? ये आर्य सारे तो ये तो सामान्य ही है। बोले ब्रजवासी कौन है? बोले उसको बुला। बोले गाली देना सीखा कि नहीं? वो तो गाली क्या दे, इसलिए कह रहे हैं यहां पर दुर्वासा इसे देख रहे हैं। देखो कृष्ण छुप गए और लौट, सारे सखा लोग लौट करके आए और क्या ऐलान किया, ये आज से तुम्हारे साथ खेलकूद नहीं करेंगे, खेलकूद नहीं, बाइकआउट कर दिया कृष्ण के साथ। बाइकआउट हो गया। कृष्ण विचार करने लगे, जी सखा लोग हमारे साथ यदि खेलकूद नहीं करे तो किसके साथ मैं खेलूंगा? फिर कृष्ण बाहर आ जाते हैं, सखाओं के निकट आकर के बोलते हैं, ये ठीक है मैं घोड़ा बन जाता हूं। कृष्ण घोड़े के रूप धार, घोड़े के ऐसे हो जाते हैं और 8-10 सखा जो है उसके पीठ पर बैठ जाते हैं। सखा लोग बैठ जाते हैं। जो परब्रह्म, जो भगवान, भगवत्ता उसमें है। सिद्धांत के साथ ही साथ देखो, भगवान में दो वस्तु एक ही साथ में रहे, सर्वज्ञता और मुग्धता। सर्वशक्तिमान उसमें ही रहता है। ये नहीं है जो सब कुछ चले, किंतु तथापि निःशक्ति होकर के रहते हैं। जो उनके जो लास्ट फ्रैक्शन, गुरुदेव इसी कथा प्रसंग में कहते हैं, जे उनकी लास्ट जो फ्रैक्शन कौन है? अनंत देव। एक नहीं, हजारों फनों पर अनंत ब्रह्मांड के धारण करके रखे हैं। और वही कृष्ण, मूल जो कृष्ण जो है, और कृष्ण सखाओं के पीठ पर लेकर के चल नहीं पाते। चलना तो बहुत बात की है, सखा लोग पीठ पर बैठ जाने पर कृष्ण लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे लीला आदि करते जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि ये सब लीला आदि देखते जा रही हैं और सखा में कृष्ण फिर कभी कभी सखाओं के साथ झगड़ा भी हो जाते हैं। क्या कहते हैं? मैं हार गया, सखा लोग कहते हैं हम जीत गए। तो हारे कौन, जीते कौन, ये निर्णय कौन देगा? देखो निकट में दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे और दुर्वासा ऋषि के पास बोले चलो साधु के पास जाते हैं हम, और साधु निर्णय देंगे। क्योंकि साधु क्या होते हैं? निरपेक्ष होते हैं। साधु किसी पक्ष नहीं लेते। दुर्वासा ऋषि के पास आए और दुर्वासा ऋषि केवल कृष्ण के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करने लगे। अहो ऐसे सुंदर जो मुखमंडल दर्शन, कोई कुछ बोल नहीं रहे। कृष्ण पूछने लगे, आप तो साधु हो, आप बताओ
कौन जीत गए और कौन हार गए? केवल दुर्वासा ऋषि देखिए बस। कृष्ण बार बार पूछने लगे, क्या तुम गूंगा होगे? कान में सुनाई नहीं पड़ते? देखो कुछ नहीं बोले। और कृष्ण अनंतर क्या किया? वही दुर्वासा के गोद पर बैठ गए और उनकी लंबी दाढ़ी को क्या करने लगे? ऐसे हिलाने लगे। तथापि दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोल रहे। देखो इद्रिक, ये कहते हैं ऐसे ऐसे लीला आदि करते रहते हैं। केवल बाल लीला के द्वारा नहीं, सख्ख लीला के द्वारा नहीं, माधुर्य लीला आदि के द्वारा भी कैसे ब्रजवासियों को जो है आनंदित प्रदान करते रहते हैं। इसलिए इद्रिक स्वलीला लीला भी कह के शब्द है। अनेक प्रकार की लीला, केवल बाल लीला के नहीं, सख्ख कृष्ण ब्रज में जो 3 जो लीलाएं जो है विशेष वैशिष्ट कार्य है, बाल लीला, सख्ख लीला और माधुर्य लीला के द्वारा कैसे ब्रजवासी को जो है आनंद प्रदान करते रहते हैं। जी माधुर्य आदि लीला के द्वारा कैसे सुखियों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि करते रहते हैं। क्योंकि ये इद्रिक लीला आदि के द्वारा कहते हैं सब प्रकार की लीलाओं के द्वारा, एक लीला नहीं, अनंत लीला। बोले कृष्ण की सर्वोत्तम जो लीला जो है ये रासलीला के द्वारा गोपियों की किसी प्रकार आनंद प्रदान करते हैं। तात्पर्य क्या? जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप और लीला आदि प्रकाश करते रहते हैं। इस सिद्धांत जैसे जैसे भक्त होते हैं एक ही कृष्ण, और जैसे जैसे भक्त होते हैं जिस रस के जो भक्त होते हैं उसकी वह स्वरूप दर्शन करते रहते हैं। यथा वैदुर्य मणिवत, वैदुर्य मणि कहा जाता है, एक प्रकार ऐसे मणि है वैदुर्य मणि कहा जाता है। उसमें 7 प्रकार के रंग रहता है। जिस दृष्टि से हम देखते हैं और उसी प्रकार भी दिखाई पड़ता रहता है, लाल नील पीले उसी प्रकार दिखाई पड़ता है। जैसे अभी भी हम लोग श्रवण कर रहे थे, काल कृष्ण तत्व में श्रवण कर रहे थे। द्वादश रस के भक्त, 12 रसों के भक्त एक ही साथ में विराजमान है और कृष्ण एक ही है। और जैसे रस के भक्त उस रस के भक्त भगवान को दर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे है जो वात्सल्य रस के और कृष्ण के बाल गोपाल के रूप में दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण में ऐसे एक विचित्र ऐसे है भगवान के नाम। ये मनुष्य यदि मनुष्य लीला करते ऐसे कार्य करते संभव नहीं होता। इसलिए कहते हैं भगवान ईश्वरत्व उसमें जाता है, भगवत्ता उसमें है, किंतु भगवत्ता प्रकाशित नहीं करते। ब्रजवासी लोग कृष्ण प्रेम में इतने डूबे हुए हैं, देखी लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य। सारे ऐश्वर्य ब्रज में जितने कृष्ण ऐश्वर्य प्रकाश किया, ब्रज के बाहर इतने ऐश्वर्य प्रकाश नहीं किए, किंतु तथापि वो ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा इतने सुंदर रूप में मंडित हुए, ढके हुए हैं। किंतु ब्रजवासी लोग उसके कृष्ण के भगवान करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। यही तत्व सिद्धांत देते हैं। जितना हमने लीला कथा सुन रहे हैं, ये लीला कथा श्रवण की तात्पर्य ही है। ये इसी प्रकार श्रवण करते करते उसमें हम तन्मय हो जाए। भगवत प्राप्ति के एक ही उपाय है तन्मयता। गाढ़ तो तन्मय यदि नहीं हो जाए, तत्मय होने में नहीं जाए तो प्राप्ति नहीं होगा। भगवत जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के उपाय क्या बता रहे? 6 प्रकार के उपाय बताया गया। कामा, देशात, भयात, स्नेहात, संबंधात, भक्ति।
काम के द्वारा गोपियां प्राप्ति की। कामत कामत गोप्पा भयात कंस, भय के भीत होकर के कंस भी प्राप्ति किया। देश के द्वारा शिशुपाल प्राप्ति किया। कामा देशात भयात स्नेह के द्वारा पांडव लोग प्राप्ति किया। संबंध के द्वारा वृष्णि लोग जादव लोग प्राप्ति किए। और नारद ऋषि कहते हैं मैं भगवान की कैसे प्राप्ति की? ना भक्ति के द्वारा। किंतु यदि विचार की जाए श्रेष्ठ कौन है, भक्ति के द्वारा कि काम के द्वारा? कहते कामत गुप्पा। ये काम कहने से कोई प्राकृतिक काम नहीं है, जड़ काम नहीं है, जड़ीय स्त्री पुरुष के काम की नहीं कह रहे। अपराकृत दिव्य प्रेम प्रेमैव गोपा रामानान कामिव मित्त विधीयते। गोपियों की जो काम जो है प्रेम ही यथार्थ में शुद्ध काम है। जिसके लिए, जिस प्रेम के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग वंचयंती प्रार्थना करते रहते हैं, यदि ये जड़ीय काम होते, ना सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुनाते, ना उद्धव आदि बड़े बड़े महान भक्त जो है और वो प्रेम को प्राप्ति करने के लिए इतने कठोर तपस्या आदि करते। इसलिए गोपियों की जो प्रेम व काम जो है कोई जोड़ियों काम नहीं है। जोड़ियों गोपियों की जो काम जहां पर शब्द व्यवहार किया गया वास्तव में अपराकृत तो दिव्य प्रेम कहा गया। इसलिए इसमें कह रहे इद्रिकस लीला भी अनेकों लीला के द्वारा आगे जाकर के भी वर्णन भी करेंगे। ये कृष्ण की लीला इतने मधुर है, किसी अवतार आदि में इस पूर्ण रूपे प्रकाशित हुआ ही है। रामचंद्र भी कम नहीं है, किंतु रामचंद्र भगवान रामचंद्र में भी ये सब लीला आदि प्रकाश नहीं हुआ संपूर्ण रूप से। रामायण में भी तो दिखाया, रामचंद्र की जो लीला जो है वो भी दिखाया बहुत सुंदर है। किंतु कृष्ण लीला में एक विशेष वैशिष्ट जो विलक्षण कहा जाता है। ये समस्त लीला आदि के द्वारा कैसे करते, इसलिए कहते हैं सौघोष अनिवेदम आक्षवंतो ईशोतज्ञेषु भक्ति तत्तम पुनः प्रेम तत्तम शतावृत्ति बंदे। जिससे सप्तव्रत मुनि इसको कह रहे हैं कृष्ण के ऐसे प्रेम पूर्वक जो लीला, प्रेम जो लीला जो है उसको मैं बार बार वंदना करता रहता हूं, क्योंकि हमारे हृदय में ये समस्त लीला आदि प्रकटित हो। ये सब लीला आदि श्रवण करते करते जिसके जिसमें जो रस है वो अपने आप प्रकटित होगा। साधु संग में ये सब प्रकटित होगा। है आपके पास नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। श्रवण क्षमा करें। कुछ लोग कहते हैं जीव के हृदय में वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, वो जैसे संग ऐसे रंग। किंतु ये बात सत्य नहीं है। गुरुदेव इसको बार बार खंडन करते थे। बड़े बड़े पंडित लोग अपने अपने पांडित्य के द्वारा, व्याकरण के द्वारा विचार को स्थापित कर देते हैं। बोले नहीं, जैसे संग करोगे ऐसे तुम्हारे भाव उत्पन्न है। गोपियों के संग करोगे गोपी भाव हो जाएगा। क्या उद्धव तो गोपियों की संग किया? कितने महीने तक रहे? क्या उद्धव के गोपी भाव उत्पन्न हुई? आज तो उद्धव कुंड में एक एक घास के रूप में ही कठोर तपस्या कर रहे नहीं। पांडव लोग भी राधा कुंड में रह करके और दूसरी स्थान छोड़ दीजिए, है जो कथा हम श्रवण करते हैं। राधा कुंड में रह करके पांचों पांडव पंच वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में रह कर भी कठोर तपस्या आदि किया, वो भी प्राप्ति नहीं। राधा जी की महिमा
इतने स्वयं कृष्ण भी श्रवण करे। अर्जुन के निकट स्वयं कृष्ण स्वयं भी वर्णन किया। मेरे मेरे जितने भी लीला है, समस्त लीला में श्रेष्ठ लीला रास लीला, और रास लीला के स्मरण होने के साथ ही साथ मैं अपने के स्थिर नहीं रखता। स्वयं कृष्ण कहते। अर्जुन की भी सुना, कहा अर्जुन की गोपी बन गए क्या? क्यों कहते हैं संभव नहीं है। जिसके इसलिए कहते हैं वो पोटेंशियल है। क्यों विदेश में जाते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग भी जाते हैं और भाषण भी देते हैं, सुनाते भी रहते हैं, किंतु गुरुदेव के जो वचन जो है, गुरु जी के वाक्य जो है वो सत्य है। जिसके जो रस है वो पोटेंशियल के रूप में है। ये बोल साधु मुख में श्रवण करते 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 वो प्रकाशित। जिसके पास सख्त भाव है वो सख्त तक पहुंचेंगे, वात्सल हो तो वात्सल तक पहुंचेंगे, और माधुर्य माधुर्य तक पहुंचेंगे। सब सात्विक नक्षत्र के भांति सात्विक नक्षत्र के प्राप्ति, जल को प्राप्ति करने के लिए सब मुख खोल करके रखे हैं। कहा जाता है सात्विक नक्षत्र के जल जिस पर बरसाते हैं, पड़ जाते हैं, और उसमें वो स्वरूप प्रकाश होता है। शिव के पर पड़ने पर वो मुक्ता बनता है, हाथी के सिर पर पड़ने पर गजब मुक्ता बनता है, सांप के ऊपर पड़ने पर सर्पमणि बनता है। ये सब वर्णन है। केवल संग से नहीं हो जाता है। संग हमें क्या करते हैं, हमें एक सहायता करते रहते हैं। महाप्रभु तो मुरारी गुप्त के कहा, जो सच्चा हनुमान के अवतार मुरारी गुप्त, स्वयं चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के, मुरारी तुम कृष्ण भजन करो। कहाँ के रोने लगे, अपने को महाप्रभु की जरूरत नहीं, तुम राम भक्त हो बस। कितने हजारों प्रमाण है ये। किंतु हमारी कहानी की ये तात्पर्य, इस कथा को जो हम श्रवण जो कर रहे हैं, गुरुदेव जी कथा को सुनाते थे, बहुत सुंदर ये कथा को, ये लीला स्मरण हो। ये लीला स्मरण करते करते यदि भाग में वो पोटेंशियल है वो अति अवश्य ही प्रकाशित होगा। और दूसरी एक बात है, ऐसे दुर्लभ वस्तु हम कैसे प्राप्ति करेंगे? उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिसकी प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े भक्त लोग जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम जैसे छोटे मोटे कहाँ, कौन सा खेती के मूली है, कौन सा खेत के मूली है, हमें कैसे प्राप्ति होगा? तो इसलिए एकमात्र आशा भरोसा है, यह हम चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आए हैं। एक ही श्लोक याद करके स्मरण करते हैं, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुआत कृत पुण्य पुंजा तथा तथा सर्वे हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए बस। चैतन्य महाप्रभु के गौर कृपा यदि हो जाए तो ये समस्त भाव हमारे हृदय में प्रकटित होगा। यही एकमात्र आशा है, क्योंकि महापुरुष स्वयं कहा, इस कलियुग में आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। अच्छी तरह देखिए, इस कलियुग में कौन ब्रज प्रेम देंगे? चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के चरण में समर्पित हो जाइए बस। जब तक गौर सुंदर के चरण में हम समर्पित नहीं हो जाए, तब ये भाव प्राप्ति करना दुर्लभ जो वस्तु, ये संभव नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद गौर हरि के चरण में हम आए हैं, गौर सुंदर के निकट में आए हैं। हमें एक ही भरोसा है, इस कलियुग में गौर सुंदर हमें प्रदान करेंगे। वंशा बुद्ध कृपा सिंधु देव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की।